बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग आ जाओ पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर बच्चे ये जो मिसाल नंबर 3 दी हुई है ना, P ओवर Q की शक्ल में जाहिर करें, इसके दोनों पार्ट्स आपने करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 6 में ये जो मिसाल नंबर 4 दी हुई है, ये भी आप लाजमी कर लें। ठीक है, मिसाल नंबर 4 ये वाली। फिर उसके बाद बेटा आप लोग आ जाओ अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने पार्ट 3, 4, 5 करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कर लो। अगर आप वो मिसाल नंबर 3 ही कर लोगे ना तो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का सेम ही मेथड है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आप इसका पार्ट 2 और 3 कर लो। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। और ये जो मिसाल नंबर 7 है ना बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाल है। इसके आपने तीनों ही पार्ट्स करने हैं। ठीक है, कोई भी पार्ट इसमें स्किप नहीं करना आपने। फिर इसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज 1.2 में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कर लेना और पार्ट 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 3, 4 और ये 7 ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। और जो पार्ट 5 और 6 है ना, ये डीएल लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तैयार कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो पार्ट 3 और 4 है, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। और पार्ट 1 जो है ये आ सकता है शॉर्ट में। ठीक है, और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 और 4 ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये मैं यही कहूंगी, ये चारों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि ये चारों पार्ट्स करें। अगर चारों नहीं होते तो पार्ट 3 और 4 कर लो, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.3 है वो तो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। तो आ जाएं जायजा मशक में। जायजा मशक में क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स ये आपने करने हैं बस। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में से देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब चैप्टर नंबर 2 में मशक नंबर 2.1 में देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 4, 6 आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और 4 आ सकता है। ठीक है, इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, 5 और 7। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हो गए। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 2 और पार्ट 5 ये आपको आ सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं मिसाल नंबर 9 का ये जो पार्ट 2 है ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, खासा मालूम करें। ये आप लोगों ने तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं एक्सरसाइज 2.3 में। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट 5 आ सकता है और पार्ट 1 भी आप मेंशन कर लें। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्योंकि 2.4 उन्होंने कट करवा दिया। 2.4 से लॉन्ग क्वेश्चन आने थे। अब क्योंकि 2.4 कट है ना, तो 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है, ये आपको ना वो पार्ट्स की शक्ल में दे सकते हैं कि ये वाले पार्ट और ये वाले, जैसे ये 2 पार्ट्स दे दिए कि लोगार्थम मालूम करें, फिर इसका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए जायजा मशक में। जायजा मशक में जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आपसे पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाएं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर पर बच्चे ये जो सेट की डेफिनेशन है ना, ये आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और वो पूछ सकते हैं सेट को बयान करने के कितने तरीके हैं, उन तरीकों के नाम लिखें, ये आपसे पूछ सकते हैं। ये फिर आपने तीनों तरीकों के नाम बता देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए एक्सरसाइज 3.1 में। इसका क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 7 और पार्ट 9 ये दो पार्ट्स आपको आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 5 ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और 3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपसे पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ना वो आपसे पूछ सकते हैं कि डी मॉर्गन के कवानीन लिखें। ये जो डी मॉर्गन के कवानीन है ना, ये आपसे पूछ सकते हैं कि डी मॉर्गन के कवानीन लिखें, ये आपको आ सकता है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। कैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इसके वो पार्ट्स बनाकर आपको दे देंगे। जैसे पार्ट 1 और 2 दे दिया, फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अगर एक ही पार्ट दे दिया, फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। इसलिए आप ये तीनों क्वेश्चन कर लें, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट 1 आपको आ सकता है और पार्ट 2 भी एक नज़र देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, डी मॉर्गन के कवानीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 10 ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये भी आपने लाजमी करना है। इसके बाद जो जायजा मशक है ना, उसमें अगेन आपने लॉन्ग क्वेश्चन में ये डी मॉर्गन के कवानीन वाला लाजमी करना है, इसे किसी सूरत में नहीं छोड़ना। फिर ये एक वे निष्काल वाला, ये भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। और ये जो इसके दो पार्ट्स है ना, ये आपको पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, ये आपने सॉल्व कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ये दो पार्ट्स, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में से देखते हैं। चैप्टर में आ जाओ एक्सरसाइज 4.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 3 और पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 और पार्ट 6, ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 8 ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये जो मिसाल नंबर 17 और मिसाल नंबर 18 है, ये दोनों मिसालें आपने लाजमी करनी है। इसके बाद जो 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसके ये जितने भी पार्ट्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, ये आ सकते हैं, इनमें से आपने कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 4 सॉल्व कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 4 का भी पार्ट 1 कर लेना, ठीक है। इसमें से पार्ट 1 आ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब इसके बाद ये जो मिसाल नंबर 19 है ना, आदे आज़म बजरिया तज्ज़ी, ये भी आपने कर लेनी है। आदे आज़म बजरिया तज्ज़ी, ये दोनों मिसालें आपने कर लेनी है, ठीक है, ये भी आ सकती हैं। इसके बाद बजरिया तज्ज़ी भी कर लेना, बजरिया तकसीम भी कर लेना, दोनों एग्जाम्पल्स। इसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज 4.3 में। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, 4 पार्ट्स हैं, सिर्फ चारों के चारों ही कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये भी तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 4.4, ये तो कट है। और जो ये जो है जायजा मशक, इसमें से भी कोई ख़ास इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब हम देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 5। स्टूडेंट्स, अब यूनिट नंबर 5 के पेज नंबर 83 पर ये मिसाल 1, इसके आप कोशिश करना दोनों पार्ट से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये भी आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर इसके बाद आ जाएं एक्सरसाइज 5.1 में। तो 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 2, 4, 5, ठीक है। और 2 का पार्ट 1 और 2 और 3 का जो है वो पार्ट 1, 2, 4, 5, ठीक है, ये 3 का, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसके जो चारों 6 के 6 पार्ट्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। आप कोशिश करना 6 के 6 पार्ट से सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट जो 5.2 है वो तो कट है। अब जायजा मशक में भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब आ जाएं चैप्टर नंबर 6 पर। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे भी आपने अच्छी तरह सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए एक्सरसाइज 6.3 में।
इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4 में जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है ये सॉल्व कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 सॉल्व कर लेना। ठीक है, 6.5 इसका क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये, और क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लेना। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट आ जाओ मशक में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 ये दोनों पार्ट से सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 में ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, फासला मालूम करना है, इसके आपने दोनों पार्ट्स कर लेने हैं। इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वस्ती नुक्ता मालूम करें, ये वाली ये भी आपने करनी है। इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 3 है दायरे का रदास मालूम करें, ये भी सॉल्व करना, और जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वस्ती नुक्ता मालूम करें, ये भी सॉल्व करना। इसके बाद 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व कर लेना, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मैंने एग्जाम्पल में करवा दिया, सेम ही मेथड है, तो ये भी आप लोग कर ही लोगे। और फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 के आपने ये दो पार्ट्स कर लेने हैं, पार्ट ए और पार्ट सी, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 5 के ये तीनों जो पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तैयार कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाएं, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 पार्ट 3, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, पार्ट डी और पार्ट आई, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11 ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी तैयार कर लो। अब इसके बाद जो चैप्टर नंबर 8 है ये तो कंप्लीट स्किप है, इसमें से तो आपने कुछ नहीं करना। अब आप लोग आ जाओ चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 में जो 9.1 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 3, फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये वो लॉन्ग क्वेश्चन में। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाए 9.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 और जो 6 है वो आ सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब बच्चे नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर नंबर 10 पर। अब बच्चे 10.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना इसके तीनों पार्ट्स कर लेना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके आपने चारों पार्ट्स ही करने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से कोई भी पार्ट पूछ सकते, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2 और 5 कर लेना। ठीक है, ये तीनों। ठीक है बेटा, अब इसके बाद और तो इस चैप्टर में इतना खास कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो चैप्टर नंबर 11 है बेटा इसमें से ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन में वो डेफिनेशंस ही इंशाल्लाह पूछेंगे। तो डेफिनेशंस पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, जितनी भी डेफिनेशंस है वो आपने सब डेफिनेशन तैयार करनी है जितनी भी बताई हैं आपको। ठीक है, 11 चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे इंशाल्लाह वो डेफिनेशंस ही पूछेंगे। और जो 11.1 एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना अगर आपने ये चैप्टर तैयार किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आ जाएं आप लोग चैप्टर नंबर 12 पर। ठीक है, डेफिनेशंस आपने हर चैप्टर में से लाजमी करनी है, डेफिनेशंस आती हैं जो जो मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, ये आपकी टीचर्स ने जो बताई हुई हैं। अब 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से वो कोई भी पार्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये देखो 2, 3, 4 ये लॉन्ग क्वेश्चन में से पूछ सकते हैं। और फिर जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपको शॉर्ट में आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट में पूछ सकते हैं, और 7 आपको लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग आ जाएं
12.2 में आ जाए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 कर लें, यानी आपको हिसाबी, औसत, वस्तानिया और आधा मालूम होना करना ना आना चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5 भी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं वो। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो इसकी जायज़ा मशक है ना, उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 वो पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी आ सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब आ जाएं आप लोग चैप्टर नंबर, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये भी तैयार कर लेना, ठीक है। और फिर आ जाएं चैप्टर नंबर 13 पर। चैप्टर नंबर 13 की डेफिनेशंस भी अच्छे से तैयार कर लेना, सभी चैप्टर्स की डेफिनेशन अच्छे से तैयार कर लेना। इसका देखो बच्चे, जो एक्सरसाइज 13.1 है ना, इजी एक्सरसाइज है, इसके सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। इसी एक्सरसाइज में से शॉर्ट आएंगे और कुछ वो एक आध डेफिनेशन दे देंगे, ठीक है। ये कर लेना, पूरी एक्सरसाइज तैयार कर लेना शॉर्ट के हवाले से। और जो 13.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है बेटा। यही था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैंने आपको फुल बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस किए हैं। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियां दे, आपको खुशियां दे, और आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आए, पेपर्स भी आपके बहुत अच्छे हों। आमीन या रब्बिल आलमीन। कमेंट में एक मरतबा आमीन भी लिख दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।